श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथियां आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ये एकादशी अचला एकादशी, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी अथवा भद्रकाली एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके व्रत किया जाता है। इस व्रत का विशेष फल पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। अपरा एकादशी की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपरा एकादशी की महिमा सुनाते हुए कहा, व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में प्रतिष्ठा, यश, बल, बुद्धि और संपत्ति प्राप्त होती है। विशेष रूप से ये व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है जो जीवन में किसी अपराध का भुगतान कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस व्रत को करने की विधि पूछी। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि इसकी तैयारी एक दिन पूर्व यानी दशमी को ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन लें, मन भजन और कर्म से पवित्र रहें। फिर दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प इस तरह लें, मैं अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कर रहा हूँ। दिन भर फलाहार करें, जल भी आवश्यकता के अनुसार ही लें। रात्रि को भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत का पारण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र या दक्षिणा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। महिष्मती नगरी में मोहष्मान नामक एक राजा राज्य करता। वह बड़ा धर्मात्मा और प्रजावत्सल था। उसके दरबार में अनेक विद्वान, ज्योतिषी और ब्राह्मण रहते थे। उसकी नगरी सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। लेकिन एक बार वह राजा गंभीर चिंता में पड़ गया। अपने पुरोहितों से, हे ब्राह्मणों, मैंने जीवन में धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे आत्मिक शांति नहीं मिल रही। ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मेरा जीवन सार्थक हो जाए? उनमें से एक महर्षि ने राजा को अपरा एकादशी व्रत की सलाह दी। उन्होंने कहा, हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा और तुम्हें चिरस्थायी यश की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई और राज्य में समृद्धि और शांति की वृद्धि हुई। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरा एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। इसके पालन से न केवल वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि आत्मा भी अपने शाश्वत लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होती है। पौराणिक मान्यताओं और अनुभवों के अनुसार ये व्रत जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला और आध्यात्मिक उत्थान का साधन है। भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत के संयम से व्यक्ति अपने समस्त दुखों, रोगों और संकटों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।